मनसे पार्टी पॉलिटिक्स की वो ठुसिया पार्टी है जिसकी पॉलिटिक्स तो ख़त्म हो चुकी है और अब अपना नाम जिंदा रखने के लिए गरीबों का सहारा ले रही है। क्या? कभी रिक्शे वाले को मार लिया, कभी सब्जी वाले को मार लिया और आरोप क्या लगाया कि तू मराठी नहीं बोल रहा है, हिंदी नहीं बोलेगा। अगर तुम्हें हिंदी से इतनी नफरत है और शरीर के अंदर ज़रा सी भी खुददारी है तो सबसे पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बंद कराओ, क्योंकि उस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में देखी जाती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे राज्य को हज़ारों करोड़ रुपए टैक्स जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अभी बिहार में बड़े बड़े वादे करे जा रहे हैं, बिहार की सुरक्षा की बात करी जा रही है। उन्हीं बिहार के लोगों के साथ महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां क्या हो रहा है ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आप सोचो, जिस राज्य की पहचान हिंदी फिल्मों से है, जिस राज्य को टैक्स हिंदी फिल्मों से जा रहा है, जिस राज्य के पास खुद की लेबर तक नहीं है, अगर एक हफ्ते की हड़ताल यूपी बिहार के लोगों ने कर दी तो 50% काम बंद हो जाएगा। वहां पर हिंदी भाषी लोगों के साथ दिन दहाड़े मारपीट हो रही है और काम क्या, नाम क्या दिया जा रहा है? भाषा का। अगर आपको लगता है कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पार है तो हमारी और आपकी गलती है, क्योंकि ये जो दुश्मन देश के अंदर बैठे हुए हैं, जो भाषा के नाम पर देश को तोड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है, जिनके ऊपर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जब भाषा को लेकर इतनी नफरत है तो सरकार जैसे नॉर्थ कोरिया में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, कर दो। परमिशन लेकर ये गारंटी तो दोगे कम से कम कि हमारे साथ मारापीटी नहीं होगी। साउथ में जाते हैं तो हिंदी के नाम से मार रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो हिंदी के नाम से मार रहे हैं। आप और हम सेफ किस राज्य में हैं ये बताओ। कभी आपने सुना कि यूपी बिहार में, यार माना कि ये इतने डेवलप नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन ये इतने घटिया भी नहीं है कि किसी इंसान को उसकी भाषा के नाम पर मारें। मतलब कभी आपने सोचा था हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के खानदान का एक लड़का इतनी टुच्ची हरकत करेगा? अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों को मारेगा? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? मतलब हिंदी भाषी लोग, यार तुम खुद सोचो, जो ऑटो वाला बेचारा घर चलाने के लिए वहाँ पर ऑटो चला रहा है, अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता कि वो हर भाषा सीख सकता तो वहाँ जाकर दूसरे राज्य में जाकर ऑटो रिक्शा चलाता। और अगर तुम्हें इतनी नफरत है तो क्यों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सहारा ले रहे हो भाई? और चलो माना कि आपको हिंदी से इतनी नफरत है, आप हिंदी भाषी लोगों को देख ही नहीं सकते, तो मस्जिदों में जाकर चेक करो ये जो नमाज है ये कौन सी भाषा में हो रही है। मतलब फिर अपने लोगों को मारा, फिर हिंदू को पकड़ के बेचारे को, गरीब को मार लिया, किसी सब्जी वाले को। सिक्योरिटी गार्ड पर तुम अपनी दादागिरी दिखा रहे हो, डिलीवरी बॉय पर तुम अपनी दादागिरी दिखा रहे हो। शर्म गैरत कुछ आंखों में बची है या फिर नहीं? और बीजेपी की सपोर्टर दल जो दिन रात हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये पिटने वाले मेजॉरिटी में लोग हिंदू हैं। ये हिंदू नहीं है क्या तुम्हारे हिसाब से? इनके साथ क्यों मारापीटी हो रही है? और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को काम देने से पहले नहीं चेक करा जाता कि इनसे मराठी आती है या फिर नहीं। मतलब दिन दहाड़े गुंडागर्दी क्यों? क्योंकि एक इंसान को अपनी राजनीति चमकानी है। अब पार्टी का काम चुनावों में तो सिर्फ वोट काटने का रह गया है, और इसी वजह से मराठी लोग भी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये सबूत है। अगर तुम में इतना दम होता तो तुम्हारे लोग तुम्हें इतनी बुरी तरीके से नहीं भगाते। चुनावों में कुत्ता नहीं पूछता है तुम्हें, और बन रहे हो रक्षक मराठी अस्मिता को। अरे कम से कम अपने लोगों के साथ तो अत्याचार मत करो। अगर इतनी बहादुर सेना है तुम्हारी तो जाओ बॉर्डर पर संभालो भाई। बॉर्डर पर तुम करोगे नहीं, बेच दोगे देश को जिस तरीके से तुम्हारे हाल हैं ना। किस पे दादागिरी किस पे चलनी है? गरीबों पे, रिक्शे वाले पे, बेचारे बिहार के इंसान पे जो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे काम कर रहा है, तुम्हारी बिल्डिंगों में मजदूरी कर रहा है। राज ठाकरे वो लीडर हैं जो सबको पसंद थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से आज विलन बन के रह गए। राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, लेकिन वही जब कर्म ही तुम्हारे लोगों से गाली खाने वाले हैं
तो फिर तुम नेता बन कैसे सकते हो। और जिन लोगों को लगता था कि माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने बहुत अत्याचार करा है राज ठाकरे के ऊपर, कि अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, असली हकदार वो था, वो बहुत बड़ा लीडर था, उसके अंदर बहुत बड़ी हिंदुत्ववादी बातें थीं, अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सरकार इस पर क्या कर रही है, सरकार कब एक्शन लेगी। एक ऐसी पार्टी जिसकी जमानत जब्त होती है, वो अगर हिंदी भाषी लोगों के साथ इतना अत्याचार करेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बिहार में भी इन्हें वोट देने का। क्योंकि बिहार के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके लोगों के साथ इसी पार्टी के राज्य में कितना अत्याचार हो रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इसमें बीजेपी को कुछ ना कुछ करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।